Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum fourth year. Welcome to this masterpiece series Mastering Fourth Year with Confidence. मैं हूँ आपकी सीनियर और इस सीरीज़ का मकसद ये है कि आप फोर्थ ईयर को कॉन्फिडेंटली और स्मार्टली हैंडल कर सकें, लेकिन विदाउट गेटिंग ओवरवेल्म्ड। आज का एपिसोड डेडिकेटेड है मेडिसिन को, जिसमें फोर्थ ईयर का आप कह दें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं आप सबके साथ वो पेपर्स, इम्पोर्टेंट मटेरियल्स और चैप्टर्स शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी पर्सनल स्टडी जर्नी का पार्ट रहे ना। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन जूनियर्स के लिए जो अभी फोर्थ ईयर स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं और चाहते हैं कि कोई उनका गाइड हो, उन्हें सपोर्ट करे और उन्हें समझाए कि कैसे स्मार्ट स्टडी प्लान बनाया जाए, स्पेशली एग्ज़ाम फोकस ना। सो वाई दिस वीडियो मैटर्स। देखिए, फोर्थ ईयर का जो सिलेबस होता है ना, वो काफ़ी ब्रॉड होता है। मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हर टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन सब टॉपिक्स का वेटेज इक्वल नहीं होता। इसमें सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करूँगी, उसमें हमारे पास आता है नंबर 1, एक तो हमारे पास आ जाता है टोस, जो कि हमारा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हो गया। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ एक सैम्पल के तौर पे शेयर करूँगी, वो है आपका करिकुलम, जिसको आपको देखना होता है। सबसे पहले अपने करिकुलम ओपन करना होता है और देखना होता है कि यार मेरी इसमें ना करिकुलम में क्या चीज़ें मेंशन है और मैंने क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है और क्या चीज़ नहीं करनी, जो कि हम पे काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, अप्लाई नहीं होती। और ये आप लोगों का थर्ड ईयर में एक्सपीरियंस हो चुका होगा पैथो का, ख़ास तौर पे सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर चैप्टर करते हुए। थर्ड, मैं आप लोगों के साथ टेस्ट पेपर शेयर करूँगी जो कि ऑफिशियली हमें मिले थे अपनी फोर्थ ईयर में, जो कि मुझे मिले थे, और उन सबको देखते हुए आपको आइडिया होगा कि जनाब टेस्ट होते किस तरह से है, क्वेश्चन आता किस तरह से है, मेडिसिन की किस तरह जाती है। क्योंकि अनटिल अनलेस आप टेस्ट पेपर्स और पास पेपर्स नहीं देखेंगे और ऐसे ही शुरू से एंड तक रीडिंग करना, ये हमारे उस पर अप्लाई नहीं होता। इतना तो हम सबको आइडिया हो गया। एंड लास्टली इसमें हमारे पास यूएचएस के भी होंगे, सेंडअप्स भी शेयर करेंगे आपके साथ, और टर्म वगैरह जो पेपर होंगे, इस तरह से आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आता है, अपार्ट फ्रॉम सिंगल टेस्ट ना। So let's move to the toss, जो कि हमारा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। अनफॉर्चुनेटली हमारा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कोई परफेक्ट नहीं होता यूएचएस की तरफ से ना, तो इसमें चेंजेस आते रहते हैं और एम्बिगिटी रहती है क्या होगा क्या नहीं होगा। सो ये एक वेग सी चीज़ है, लेकिन फिर भी जो हमें मिला था टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो कि इतना ख़ास प्रॉपर नहीं था, वो ये चीज़ है जो कि हम बैच, जो कि सुनने में आया था कि जो बैच था बड़ा, जिसका एग्ज़ाम था एनुअल 23 का, उसके लिए ये हमारी बारी जो एनुअल 2024 है, इसमें थोड़ी चेंजेस हुई हैं। और जो आप लोगों की बारी आने वाला है एनुअल 25, उसका पता नहीं क्या होने वाला है, इस चीज़ का आइडिया नहीं है। लेकिन ये चीज़ अप्लाई हो जाती है, जो एनुअल में जैसे दिया होता है ना, वैसा सेम सप्ली में आता है। ये भी चीज़ डिफरेंट हो सकती है, आप यूएचएस को आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ये एक चीज़ इसमें है। अच्छा, अब इसमें जो ख़ास फ़र्क है, जो चीज़ देखने की चीज़ है, वो ये है कि अगर आप देखें डर्माटोलॉजी से और रीनल से कोई सवाल नहीं है, लेकिन एनुअल 2024 में रीनल से सवाल आया है और डर्मा से सवाल नहीं आया, ये चीज़ डिफरेंट थी। दूसरा, इसमें आप ये गौर करें कि कार्डियोवैस्कुलर और इन सब को देखें, इसने बताया हुआ जनाब इसमें दो चीज़ें, कार्डियक और वैस्कुलर डिजीज़, मैं इन दोनों में से किसी एक में से दे सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है, पर अब इसको पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका जो करिकुलम, जो कि सैम्पल के तौर पे मैंने यहाँ किया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास कार्डियक डिजीज़ और ये वेस्कुलर डिजीज़, ये सीवीएस के उसमें ऑलरेडी गिवन है, तो उसके पास ऑप्शन है वो आपको कार्डियक में से दे दे, उसके पास ऑप्शन है आपको वेस्कुलर डिजीज़ में से दे दे। एक ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है रिमोटोलॉजी। रिमोटोलॉजी में उसने कहा आर्थराइटिस, बैक और ये सब चीज़ें होती हैं, जिनमें से मैं 3 सवाल लूँगा, एक आर्थराइटिस, सॉफ्ट टिश्यू और बैक पेन से दूँगा। तो बैक पेन से ज़रूरी नहीं उसने हर बार दिया हो, हमारी बारी ये सवाल नहीं दिया इसमें। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी में उसने बाकायदा मेंशन किया है कि अपर और लोअर होते हैं, लेकिन मैं आपको देने वाला हूँ लोअर से। अगर आप इसमें देखें, करिकुलम में देखें, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आपके पास अपर और लोअर दोनों की अलग डिजीज़ गिवन है, जिसमें से उसने कहा है कि मैं अपर में से सवाल नहीं देने वाला, मैं दूंगा तो मैं लोअर में से सवाल दूंगा, और मेनली लोअर से ही बनता है। फिर इसी तरह डर्मा से सवाल नहीं देना, सीएनएस से उसने 2 सवाल देने थे, इसके मुताबिक से सीएनएस से 2 सवाल आने थे, डिजीज़ ऑफ ब्लड से 1 आना था जो कि हीमाटोलॉजी है, और मिसलेनियस जिसमें डायबिटीज़ और एंडो आपके पास आ जाता है, उसमें से भी 1 सवाल देना।
सो ये जो मैंने आप लोगों को सैम्पल दिखाया ये कंप्लीट नहीं है, आपके जो करिकुलम है उसमें आप लोगों के पास कंप्लीट गिवन होगा। इसमें जो एक और मेन बात ये है कि इसको पढ़ने का तरीका ये लाजमी देखना है हम लोगों ने कि आपने जब करिकुलम उठाना है ना, तो करिकुलम में एक तो चीज़ ये होगी कि जो आपको यूएचएस ने कहा कि जनाब करना है, लेकिन स्पेसिफ़िकली उसमें वो चीज़ें भी उसमें आपके पेपर में देगा जो कि आपके करिकुलम में मेंशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ रूमेटिक फ़ीवर। अब रूमेटिक फ़ीवर इसने लिखा हुआ है कि मैं रूमेटिक फ़ीवर दूंगा, लेकिन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी आ जाता है। ये अब नहीं है इसमें मेंशन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आपके करिकुलम में, लेकिन आ जाता है। इसी तरह आपका क्या बनता है कि आप लोगों ने अपने इसमें मेंशन कर लेना है या उनको हाईलाइट कर लें, जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जनाब इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं या जो आए हुए एग्ज़ाम्स में आप लोगों के पास आए हुए आइदर के वो आपके MBBS वालों के पास आए हुए या आपके DPT वालों के एग्ज़ाम में आए हुए, आप उन तमाम टॉपिक्स को हाईलाइट कर लें। और जो इनमें मेंशन नहीं है, इन सब में मेंशन नहीं है, आप उनको यहाँ पे जोड़ डाउन कर लें। जैसे मैंने ये किया हुआ है जनाब स्पेसिफिकली कि यार ये भी सवाल आया हुआ है, ये भी सवाल आया हुआ है, तो एटलीस्ट ये वाले सवाल मैंने किए हुए हों, ये मुझसे मिस ना हुए हों, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वही रिपीट हो जाते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे सर ने हमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स लिखवाए थे करने के लिए, डर्मा से, CVS से, रेस्पिरेटरी। इसका मकसद ये था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्योंकि वो बाहर से दे देता है तो कोई चीज़ मिस ना हो फॉर द बैड टाइम्स लाइक प्रिपरेशन एंड ऑल दैट। सो हेयर कम्स द टेस्ट पेपर। तो मैं आप लोगों के साथ इंडिविजुअल टेस्ट पेपर शेयर करूँगी जिसमें हमारे पास सबसे पहले CVS का आता है।